हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हम देख रहे हैं क्लास 8th एमपी बोर्ड चैप्टर 1 रेशनल नंबर। इसके बारे में कुछ अपन प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, रेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे थे। प्रीवियस वीडियो में अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो की थी क्लोजर प्रॉपर्टी। आज हम पढ़ेंगे अगली प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव का मतलब होता है उल्टा सीधा एक समान। उल्टा सीधा एक समान मतलब नंबरों को पलटा करके कभी ऑपरेट करोगे। जैसे ये पेन इधर है, ये पेन इधर है, इसको एक नंबर मान लो, इसको एक नंबर मान लो, इनको रोटेट कर दो, तब भी आप कभी इसको ऑपरेट करोगे तो आंसर सेम आना चाहिए। कभी आंसर कभी सेम आ जाता है तो उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। जैसे इनको मैंने प्लस किया, फिर नंबरों को पलटा करके प्लस किया, आंसर सेम आना चाहिए, तब सेम आ गया, कम्यूटेटिव है। इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर पलटा करके मल्टीप्लाई किया, आंसर कभी सेम आया तो कम्यूटेटिव होगा, कब नहीं आता तो कम्यूटेटिव नहीं होगा। सिंपल सा मीनिंग है कम्यूटेटिव का। देखते हैं इसमें। और कम्यूटेटिव में हमेशा दो नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं? दो नंबरों को ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे, पहला अपन देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सेकेंड नंबर की प्रॉपर्टी है। इसमें अपन पहला पार्ट देखेंगे। पहला कौन सा? कम्यूटेटिव फॉर नेचुरल नंबर्स। अब आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब जहां तक काउंटिंग आती है वहां तक नंबर चलते जाएंगे। तो ऐसे कोई से दो नंबर नेचुरल लेकर के देखो। जैसे मैंने एक 2 लिया, ये आपका नेचुरल नंबर है। फिर मैंने एक 5 लिया, ये भी आपका नेचुरल नंबर। इनको प्लस किया, कितना आ गया? 7। कितना आया? 7। 7 भी क्या है? आपका नेचुरल नंबर है। अब इनको मैंने रोटेट कर दिया, 5 को इधर कर लिया, 2 को इधर कर दिया, क्या तब भी आंसर 7 आएगा? बिल्कुल, तब भी आंसर 7 आएगा। और 7 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, 5 भी नेचुरल नंबर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं? यहाँ पे लिख सकता हूँ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, नंबर पूरा नंबर ऐसा आएगा। नेचुरल नंबर इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव नेचुरल नंबर इज कम्यूटेटिव। नेचुरल नंबर इज कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। अंडर क्या आएगा? एडिशन। एडिशन में भैया जो नेचुरल नंबर होता है वो आपका क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। आप सेकेंड नंबर सब्ट्रैक्शन देख लो। अब सब्ट्रैक्शन में भी यही आप चाहो तो यही एग्जांपल ले लो या दूसरा एग्जांपल ले लो। जैसे मैंने लिखा 3 क्या है आपका? नेचुरल नंबर है। एक ले लिया, माइनस किया, सब्ट्रैक्शन किया, माइनस किया, एक नेचुरल नंबर ले लिया, 7 ले लिया, ये भी क्या है आपका? नेचुरल नंबर। इनको माइनस किया, बताओ क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा -4। कितना आएगा? -4। क्यों? जब भी छोटे नंबर में बड़े नंबर को माइनस करते हैं तो माइनस में आंसर आता है। 7 में 3 की 4। और आप ऐसा भी देख सकते हो कि इन दोनों में जो ग्रेटर नंबर हो, ग्रेटर कौन है? 7 है, 7 के सामने का साइन ले लो। अब इनको अपन पलटा देते हैं, 7 को आगे कर दिया, 3 को पीछे कर दिया, क्या तब भी आंसर सेम आएगा? देखिए, तब भी आंसर सेम आएगा। 7 - 3, अब आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। देखो, ऊपर छोटे में बड़े को माइनस किया तो -4 आया, अब बड़े में छोटे को माइनस किया, कितना है? 4। ये दोनों आंसर सेम नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? नेचुरल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में जो नेचुरल नंबर होता है कम्यूटेटिव नहीं होता। अगला देखो मल्टीप्लाई का, फटाफट। जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे लिख लिया 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कर लिया 6। ये भी आपका नेचुरल नंबर है, ये भी आपका नेचुरल नंबर है। इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, 4 6 24 आया। फिर मैंने इनको रोटेट कर लिया, 6 को आगे लिख दिया, 4 को पीछे कर दिया, क्या तब भी आंसर 24 आएगा? बिल्कुल 24 आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? नेचुरल नंबर is commutative under multiplication। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। और डिवीजन में देख लो, मैंने लिखा 7 / 9, तो कितना आएगा? 7/9 आएगा आंसर। फिर मैंने इनको, ये भी आपका नेचुरल नंबर है, ये भी आपका नेचुरल नंबर है, आप रोटेट कर लिया, 9 को आगे कर लिया, 7 को पीछे कर लिया, तो क्या तब भी आंसर सेम आएगा?
9/7 अब हो गया। क्या 7/9 और 9/7 इक्वल है? नहीं, ये इक्वल नहीं है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? डिवीजन, सॉरी, नेचुरल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। डिवीजन में ये आपका कम्यूटेटिव नहीं होता है। सिर्फ दो ही चीजें कम्यूटेटिव होती है नेचुरल नंबर के लिए। कौन सा? एक एडिशन कम्यूटेटिव होता है और एक मल्टीप्लाई होता है। किसके लिए? नेचुरल नंबर के लिए। इसी प्रकार अपन किसका देखेंगे? होल नंबर के लिए देखेंगे। यहाँ पे नेचुरल की जगह आप क्या लिख दोगे? होल। अब आपको बताया होल नंबर क्या होता है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 7 जहां तक आपको काउंटिंग आती है वहां तक के सारे नंबर्स। अब उनके लिए देखो, अब उनके लिए मेरे हिसाब से सेम टू सेम ही होगा। सेम टू सेम क्यों होगा? क्योंकि देखो 2 भी क्या होता है? होल नंबर होता है। 5 भी क्या होता है? होल नंबर होता है। तो दो होल नंबरों को प्लस करोगे 7 आएगा। फिर 5 + 2 करो, पलटा दिया मैंने, रोटेट कर दिया, तब भी 7 आया। फिर इनका ये दोनों होल नंबर है, दो होल नंबरों को मैंने क्या किया? माइनस किया, -4 आया। फिर दो इनको रोटेट करके माइनस किया, 4 आया। फिर इनको प्रोडक्ट तक किया, क्योंकि ये सब सारे नंबर होल नंबर में भी आते हैं। देखो ये सारे के सारे होल नंबर में भी तो आते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे? बस मुझे वर्ड चेंज करने, वो नहीं आएगा, W, होल नंबर बोले तो W। यहाँ पर भी तो सारी सेम टू सेम प्रॉपर्टी वैसी हो जाएगी जैसे कि नेचुरल नंबर की है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं वैसा का वैसे ही है। सिर्फ यहाँ पे वर्ड चेंज करने की जरूरत है। यहाँ पे आप क्या करोगे? नेचुरल नंबर की जगह क्या लिख दोगे? होल नंबर। होल नंबर इज कम्यूटेटिव अंडर एडिशन में होता है। फिर होल नंबर जो आपका रहता है, होल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है। फिर आप क्या लिखोगे? होल नंबर इज कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा? होल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। मतलब कुल मिला के नेचुरल नंबर और होल नंबर की प्रॉपर्टी सेम होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर अपन देखेंगे C। आप नोट करते जाइए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें कम्यूटेटिव फॉर, यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर नंबर्स। इनके लिए देखो, अब आपको पता है इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। जितने भी नेगेटिव, ऑल नेगेटिव नंबर, ये -∞ से चलता आएगा, ये -∞ से चलता चलता आया, -4 मिलेगा, फिर -3 मिलेगा, -2 मिलेगा, फिर -1 मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, चलता जाएगा +∞ तक। इस टाइप से ये आपके क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। अब इंटीजर्स के बारे में देख लो। ये कहानी अपन थोड़ी सी रफ कर देते हैं, नंबर्स नए ले लेते हैं इंटीजर्स। जैसे कि मैंने दो इंटीजर नंबर लिए, जैसे कि ये -5 लिया और एक मैंने ले लिया 7। ठीक है, अब ये दो नंबर्स लिए, ये आपका क्या है? इंटीजर है। ये भी आपका क्या है? इंटीजर। इनको क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। इनको कर क्या रहे हैं? प्लस। एडिशन है ना, -7 -5 इंटीजर और 7 इंटीजर आते हैं ना। देखो इनमें कहीं कहीं आएगा, इधर भी -5 -6 -7 आएगा, और -5 भी आएगा, 7 भी इधर कहीं कहीं आएगा, है ना। इनको देखते हैं कितना आएगा। देखो एक में माइनस है, एक में प्लस है, तो क्या होगा? ये माइनस होगा। अलग अलग साइन है तो माइनस होगा। 7 में 5 माइनस करेंगे कितना आएगा? 2। अब देखना है कि इसमें साइन कौन सा लगा है, तो ग्रेटर नंबर साइन लगाते हैं। ग्रेटर नंबर साइन बोले तो जो नंबर बड़ा हो। इनमें बड़ा कौन है? 7 के आगे प्लस है तो प्लस। अब इनको रोटेट कर लो, 7 को मैंने आगे कर लिया प्लस, और यहाँ पे क्या आ गया? -5। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आपका इंटीजर हो गया, ये भी -5 इंटीजर हो गया, बीच में क्या है? प्लस है। बीच में क्या है? प्लस है। तो आप यहाँ पे देखोगे, अब इसको ऑपरेट करोगे तो क्या आएगा? देखो ये 7, ये प्लस माइनस क्या होता है? अंदर बाहर का भी अलग अलग साइन हो, डिफरेंट साइन हो, क्या आता है? माइनस आता है 5। इनको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 2। अब देखो आंसर सेम आया। 2
इंटीजर्स को मैंने रोटेट कर दिया तब भी आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, इंटीजर नंबर इज कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। अब ऐसा कैसा, सब्ट्रैक्शन में देख लो, आप चाहो तो दूसरे नंबर ले लो, या इनको भी देख सकते हैं। जैसे मैंने -5 लिया, ये आपका क्या है, -5 लिया, ये क्या है आपका इंटीजर। इनको मैंने क्या किया, माइनस किया, और पीछे क्या था, 7 था, ये भी आपका क्या इंटीजर, ये मैंने माइनस किया, ये सब्ट्रैक्शन का ये एरो का चिन्ह जो मैंने बनाया है, और ये -5 इंटीजर, 7 इंटीजर। अब इनको करेंगे तो आप देखो दोनों में माइनस है, तो क्या हो जाएगा, -12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएंगे ना, दोनों में एक जैसे साइन है तो प्लस हो जाएगा। 7 और 5 कितना होगा, 12, और दोनों में माइनस साइन है इसलिए माइनस लगा दो, या ग्रेटर नंबर साइन लगाओगे तब भी माइनस ही आना है। अब इनको रोटेट कर दो, ये -7 को सॉरी 7 को मैंने क्या कर दिया आगे, ये माइनस है, ये वाला माइनस, ये, और -5 को पीछे कर दिया, ये -5, ये ब्रैकेट लगा दिया, ये क्या आ जाएगा 7, ये माइनस माइनस क्या होगा, +5 इजिकल टू कितना आएगा, 12। देखो यहाँ पे -12 आया, यहाँ पे कितना है, +12 होती है, तो अलग अलग आ गया। तो मैं क्या लिखूंगा, इंटीजर नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। फिर अब मल्टीप्लाई में देख लो, जैसे मैंने लिखा वही का वही नंबर आप लिखना चाहो लिख लो। जैसे मैंने -5 लिखा, मल्टीप्लाई 7 किया, ये आपका इंटीजर, ये आपका इंटीजर, और ये बीच में मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, इनको करोगे तो कितना आएगा, 7 5 जा 35, और ये माइनस साइन है, -35। इनको रोटेट कर लो, 7 को आगे कर दिया, मल्टीप्लाई -5 को पीछे कर लिया। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तब भी कितना आएगा, -35, तब भी क्या आएगा, -35। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, ये होल नंबर जो होता है मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, होल नंबर नहीं, इंटीजर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीजर नंबर इज कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। देखो इसमें नहीं होता है। अब डिवीजन में देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा -5, ये आपका क्या है, इंटीजर है, -5 आपका इंटीजर है, डिवाइड 7 आपका क्या है, इंटीजर है, ये बीच में डिवीजन का साइन करोगे कितना आएगा, -5/7। अब इनको रोटेट कर लो, 7 को आगे कर लिया, 7 आपका क्या है, इंटीजर, और ये आपका बीच का साइन और डिवाइड का चिन्ह ये, और -5 पीछे कर लो, तो आंसर कितना आएगा, 7/-5। इसको लिखोगे तो -7/5 लिख सकते हो। अब इन दोनों को आप देखोगे तो ये दोनों डिफरेंट आ गए, ये -5/7 है, -7/5 है। मतलब कहने का मतलब क्या है, इंटीजर नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। डिवीजन में ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो 3 प्रॉपर्टी एक जैसी मिल गई आपको। 3 प्रॉपर्टी किन की, पहले आपने नेचुरल नंबर की देखी, वो भी क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, बाकी 2 में नहीं होता है। फिर अपन ने होल नंबर का देखा, होल नंबर भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव होता है, बाकी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होता है। फिर उसके बाद में आपने इंटीजर देखा, इंटीजर भी एडिशन और मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिव होता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे डी नंबर क्या है, कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। क्या आएगा, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं, जो p/q के फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं, p/q के फॉर्म में, +-p/q के फॉर्म में होते हैं। आपको पता है ये क्या होता है, ये पूरा मैंने लिखा है, रेशनल नंबर्स p/q के फॉर्म में होते हैं। इनके एग्जांपल्स आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा 2/3, -2/3, 1/7, -1/7। ऐसे प्लस माइनस में कोई से भी नंबर्स हो सकते हैं, ऐसे कोई से भी आप नंबर्स ले सकते हैं यहाँ पर। चलिए अपन अब चेक करते हैं किनके लिए, रेशनल नंबर्स के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 2/3, ये क्या है आपका रेशनल नंबर है, ये आपका क्या है रेशनल नंबर है। फिर मैंने इनको प्लस किया, एक और नंबर लिया 7/3, कितना लिया 7/3, ये भी आपका क्या है रेशनल नंबर। इनको प्लस करो कितना आएगा, ये 3, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो एक बार लिखेंगे ऊपर का नंबर 2 + 7, कितना आ जाएगा 2 + 7 करेंगे कितना आएगा 9/3, और डिवाइड करोगे कितना आएगा 3 आएगा, 3 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। ये भी आपका क्या है रेशनल नंबर है, ये भी आपका क्या है रेशनल नंबर है। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, रेशनल नंबर भी क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है अंडर एडिशन।
यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर इज कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। देखो ये दो मैंने रेशनल नंबर लिए, एक ये लिया, एक ये लिया, एक ये इनको ऑपरेट किया प्लस के साथ में, नीचे का नंबर सेम आ गया, ऊपर 2 + 7 आ गया, 9/3 आ गया, कैंसिल आउट किया, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो 3 आंसर आया, पर 3 के अपन में कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ये भी आपका क्या है, रेशनल नंबर। अब इनको रोटेट कर दो, इसको लिखा 7/3 प्लस इसको लिखा 2/3, तब भी आंसर यही आना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो ये क्या आएगा, 7 + 2, ये कितना आएगा 9/3, और ये आ जाएगा 3/1, ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ये भी क्या होगा, का रेशनल नंबर होगा। आप सब्ट्रैक्शन के लिए देख सकते हैं, किसके लिए देखेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए यही नंबर आप देख सकते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, जैसे मैंने लिखा 2/3 - 7/3 लिखा। अब इसको क्या करेंगे, 3 को नीचे लिख दिया, ऊपर क्या जाएगा 2 - 7, तो कितना आएगा, इनको माइनस करो, कितना आएगा -5/3, बस यही आएगा, कैंसिल आउट तो हो गई। -5/3 कैसे आया, 7 में से 2 गई 5, और इन दोनों में ग्रेटर नंबर 7 है, दोनों में ग्रेटर नंबर कौन है, 7 है, तो -7/5 -5/3। ठीक है, अब इनको रोटेट कर लो, 7/3 को, ये आपका क्या था, रेशनल नंबर था, ये भी आपका रेशनल नंबर था, ये भी आपका रेशनल नंबर है। अब इनको रोटेट कर दे, इसको आगे कर दिया 7/3 और माइनस ये 2/3, अब कितना आएगा, इसको लिखा 7 - 2/3, नीचे का नंबर सेम है तो एक बार लिखते हैं, और ये कितना आ जाएगा 5/3, कितना आ गया 5/3, ये 5/3 भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो कुल मिलाकर पर ये प्लस में आया 5/3, ये माइनस में 5/3 आया, मतलब कुल मिला के आप क्या लिख सकते हैं कि जो आपके इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं वो कम्यूटेटिव नहीं होते अंडर सब्ट्रैक्शन। ये भैया यहाँ पर इसका आंसर ये यहाँ पे लिखा है ना, इंटीजर नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। फिर मल्टीप्लाई का देखो, मल्टीप्लाई में देख लो, मैंने 2/3 लिखा और इधर 7/3 लिखा। फिर मल्टीप्लाई में हमेशा ध्यान रखना, कैंसिल आउट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ में कैंसिल आउट हो जाता है, ऐसे क्रॉस में कैंसिल आउट हो जाता है, पर यहाँ कैंसिल आउट होने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए अपन क्या करोगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में करते हैं। 7 × 2 कितना आएगा 14, 7 × 2 कितना आ जाएगा 14, और इधर कितना आ जाएगा 3 × 3 = 9। ये भी आपका रेशनल नंबर, ये भी आपका रेशनल नंबर, ये भी आपका रेशनल नंबर। ये 14/9 आया, ये भी आपका क्या है, रेशनल नंबर। अब इनको रोटेट कर देते हैं, रोटेट कैसे कर देते हैं, 7/3 को पहले लिख दिया और 2/3 को पीछे लिख दिया, तब भी आंसर मेरे हिसाब से वही का वही आएगा, 14/3 × 3 = 9। ये भी आपका रेशनल नंबर, ये भी आपका रेशनल नंबर, ये भी आपका रेशनल नंबर। तो आप क्या लिख सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आया, रोटेट करने के बाद भी आप क्या लिखोगे, इसका आंसर यहाँ पर है, इंटीजर नंबर इज कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है। अब डिवीजन में देख लो, डिवीजन का देखेंगे तो डिवीजन के लिए हो जाएगा, इसको लिखा 2/3 डिवाइड 7/3, ये भी आपका रेशनल नंबर, ये भी आपका रेशनल नंबर। क्या करोगे, अब आपको पता है रेशनल नंबर का डिवाइड कैसे करते हैं, ये जो डिवाइड रहता है इसको मल्टीप्लाई में बदल देते हैं अपन, और ये जो पीछे वाला जो फ्रैक्शन है इसको क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये हो जाएगा 3/7। तो कितना आएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा 2/7। अब इनको रोटेट कर लेते हैं, 7/3 को पहले लिख दिया डिवाइड, 2/3 को पीछे लिख दिया, तब क्या होगा, ये 7/3 जो आगे वाला है उसको वैसे वैसे लिखते हैं, ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल देते हैं, और पीछे वाला जो फ्रैक्शन रहता है उसको क्या कर देते हैं, उसको अपन रोटेट कर देते हैं या रेसिप्रोकल कर देते, 3/2। इसका आंसर कितना आ गया, 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना आ गया 7/2। अब यहाँ पे देखो ये 2/7 आया, 7/2 आया, मतलब दोनों के आंसर अलग अलग आया। यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, रेशनल नंबर, यहाँ पर भी रेशनल आएगा, रेशनल नंबर, यहाँ पर भी क्या आएगा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इसमें क्या होगा, डिवीजन में रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। आपने यहाँ से सीखा क्या है, यहाँ से इस बात का पता चलता है कि चारों जो नंबर्स मैंने बताया, आपका नेचुरल नंबर बताया, एक होल नंबर बताया, एक इंटीजर बताया और एक रेशनल बताया, ये चारों के चारों
क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं। किसमें, एडिशन और मल्टीप्लाई में। बाकी इन दो के लिए ये कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। यहां पर आप चाहो तो इंपॉर्टेंट बात लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल, होल नंबर, होल, इंटीजर्स, इंटीजर्स, इंटीजर एंड रेशनल, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव अंडर, अंडर एडिशन, अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ओनली। इनमें ही ये क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं। पर बाकी जो दो है उनमें कम्यूटेटिव नहीं होते। बाकी इसका उल्टा लिख देना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रेशनल्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपकी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फिनिश होती है।